हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एड ग्रुप थीमिंग के बारे में। एड ग्रुप थीमिंग क्या होती है, एड ग्रुप थीम क्यों करना है, एंड बिफोर दैट गूगल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है अबाउट एड ग्रुप्स एंड किस तरह से गूगल इस करंट टाइम में किस तरह से एड ग्रुप्स को ऑप्टिमाइज करता है। व्हाट इज रिकमेंडेड स्ट्रैटेजीज गूगल आस्क यू टू यूज फॉर योर सर्च कैंपेन्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ये टेक्स्ट लिया है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ डाल दो एड ग्रुप्स थीमिंग, भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज योर अकाउंट नाउ। नहीं, ये वो डॉक्यूमेंट नहीं, बट स्टिल ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने देखा अकाउंट लेवल पे आपका किस तरह से होता है गूगल एड्स का अकाउंट, इसके अंदर होते हैं कैंपेन, इसके अंदर होते हैं एड ग्रुप्स। ये हमने अच्छे से समझा। नाउ हमें एड ग्रुप्स का ये जो स्ट्रक्चर है किस तरह से करना है, ये हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, हाउ एड ग्रुप्स वर्क। गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसी को मैंने इसमें पेस्ट किया है। ठीक है, मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट वाली लिंक भी यहाँ पर अटैच कर दूंगा। डन। सो ये एड ग्रुप क्या है, तो इवन गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से एन एड ग्रुप कंटेन्स वन और मोर एड्स दैट शेयर सिमिलर टारगेट्स। नाउ सिमिलर टारगेट्स ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज सिमिलर टारगेट्स, ये बात किस चीज की कर रहा है। एक एड ग्रुप में आपका टारगेटिंग होता है विच मस्ट बी सिमिलर टू ऑल एड ग्रुप्स, एंड एड्स आप मल्टीपल बना सकते हो। अगर मैं रेड शूज के रिलेटेड इस सर्च थीम के सारे कीवर्ड्स ले रहा हूँ, तो ये एक ही टारगेटिंग ऑप्शंस मेरे पास है। ओके, अगर मैं किसी इंटरेस्ट वाले आदमी को ले रहा हूँ, लाइक कोई सिंगल है, उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, सो टारगेटिंग विल बी ओनली वन, बट एड्स आई कैन क्रिएट मल्टीपल। बट वो भी रिलेवेंट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एड रैंक या बिकॉज ऑफ रिलेवेंसी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, गूगल एड्स ला के देगा। तो यहाँ पर सिमिलर ये है एड ग्रुप में टारगेटिंग, एंड एड्स मल्टीपल हम बना सकते हैं। सिंपल भाषा में एड ग्रुप एक बकेट है जिसमें आप सिमिलर चीजें रखते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज हो सके। ओके, सो एग्जांपल करो, यहाँ पर इसने जो एग्जांपल डाला है वो है बेवरेजेस का। तो बेवरेजेस यानी आपका सोडा, इसके बाद कॉफी, आइस टी, ये वो। इसके बाद एक है डेजर्ट्स का, इसके बाद एक है स्नैक्स का। अगर मेरा क्या कहते हैं छोटा सा कैफे है, तो कैफे में मेरे पास तीन चीजें हैं, एक है आपका डेजर्ट्स, एक है बेवरेजेस, एक है स्नैक्स। तो इसके हिसाब से अगर ऑर्गेनाइज किया, एड ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया, तो अगर मैं देखूँ कि कपकेक्स है, कपकेक्स पहले हम क्या करते थे, एसकेजीज करते थे या रिलेवेंट लाते, तो कपकेक्स का ही एक एड ग्रुप बनेगा जिसमें सारे कीवर्ड्स रहेंगे, कपकेक, बाय कपकेक, फलाना कपकेक, छोटा कपकेक, जो भी है सारे कीवर्ड्स ऐड करते हैं। अभी वैसे नहीं हो रहा है, कपकेक के साथ पंपकिन पाइस भी है, इसके साथ एप्पल पाई भी है, चॉकलेट केक भी है, आइसक्रीम भी है, कुकीज भी है, बिकॉज ये डेजर्ट्स थीम के अंदर आता है। सेकंड आता है आपका बेवरेजेस, इसमें सोडा, कॉफी, आइस टी है। इसके बाद आता है स्नैक्स, जिसमें सारे स्नैक्स है। तो ये जो है ना, ये गूगल खुद कह रहा है कि आप अगर एड ग्रुप बनाते हो तो इसको इस थीम में इस तरीके से डालो। अब ये हम थीम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक इन परफॉर्मेंस मैक्स वहां पर सर्च थीम्स मिलता है आपको, विच विल क्या बोलते हैं उसको, वो भी इसी तरह यूज होगा। ओके, सो ये थीम्स या फिर एड ग्रुप थीमिंग के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा टू क्रिएट आवर प्लान, टू क्रिएट आवर स्ट्रेटजी फॉर सर्च एड ऑप्टिमाइजेशन। सो सेकेंड टैब में, प्लान टैब में आपको मिलेगा, इसका स्टार्ट किया है मैंने, थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताई है। सो यहाँ पर जैसे 2013 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहो या गूगल एड से मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं महिंद्रा में था। तो बिफोर 2013 या अंटिल 2013 लोग यूज करते थे डंप करना, कीवर्ड्स को डंप करना, एक एड ग्रुप बना उसमें डंप करो, एड दिखाओ, इस तरह से होता था। तब तक थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन, एड रैंक, क्वालिटी स्कोर का भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, है था बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। गूगल तभी भी चाहता था कि यार विन विन सिचुएशन हो एडवर्टाइजर्स एंड एड देखने वालों को, क्लिक करने वालों को, बट इतना नहीं था। बट 2013 में ये डंप एरा वगैरह थोड़ा सा कम होने लग गया। देन आया हमारा एसके एजीज, वो
अभी भी परफॉर्म अच्छा करता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज भी अगर आप सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप यूज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि ये बहुत ज्यादा टीडीएस काम है। इसको मैनेज करना टीडीएस है। कैसे? अगर मैं ब्लू नाइकी शूज का एड ग्रुप बनाता हूँ एंड ब्लू नाइकी शूज कीवर्ड उसमें लेते हैं, ब्लू नाइकी शूज एड उसमें बनाते हैं, फिर मैं रेड का बनाऊंगा, फिर मैं ब्लैक का बनाऊंगा, फिर मैं हाई टॉप स्नीकर्स का बनाऊंगा, तो ये बहुत ज्यादा होते थे। तो जैसे गूगल के ही एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसने बात की है हागाकुरे मेथोडोलॉजी के बारे में। हागाकुरे जापानीज वर्ड है। हागाकुरे कुरे जो ये इसकी हिस्ट्री है कि फोकस एंड सिंप्लिसिटी के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना है कैंपेन्स, बिडिंग, एड ग्रुप्स वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर एक इसने कैटा विकी नाम का जो बिजनेस है उसकी केस स्टडी थी कि ये इन्होंने देख तो सोचा कि ये थोड़े से रेयर प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस बनाए। अब इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा नाइटमेयर था। तो गूगल पे उसके 100 से ज्यादा कैंपेन्स थे। सेम आप अगर ऐसे एजेंसीज में जाते होगे, पहले देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैनेजिंग मल्टीपल कैंपेन्स बहुत बड़ा दिक्कत हुआ करता था उस टाइम पे। बट नाउ अभी क्या है कि इसने बाद में यूज किया दिस मेथोडोलॉजी, हागाकुरे मेथोडोलॉजी। उन्होंने सिंप्लीफाई किया, उन्होंने स्मार्ट बिडिंग भी यूज किया, डायनामिक सर्च एड भी यूज किया, ठीक है। एंड इसके बाद उनको अच्छे रिजल्ट्स भी आए, ठीक है। ज्यादा कीवर्ड्स पे वो टारगेटिंग कर पाए एक ही मतलब ग्रुप ऑफ कैंपेन्स एंड एड ग्रुप से। उससे उनके नंबर ऑफ एड्स इंक्रीज हुए 30% से 40%। ओवरऑल कन्वर्जन्स उनके इंक्रीज हुए। तो ये केस स्टडी गूगल ने खुद बताया है आपको, ऑप्टिमाइजिंग देयर कैंपेन्स अकॉर्डिंग टू ये। और ये 2008 की है शायद केस स्टडी, नहीं स्टार्टअप 2008 का होगा। ऑप्टिमाइज अभी किया 2023 में इसने लिखा है, मतलब रिसेंटली ये हुआ है। ओके, सो एवरी स्ट्रेटजी इन दैट एज, इन दैट टाइम अच्छा काम कर रहा था। नाउ डेज वी शुड मूव ऑन दिस स्ट्रेटजी यूजिंग हागाकुरे मेथोडोलॉजी, स्मार्ट बिडिंग, एआई, एल्गोरिथम वगैरह वगैरह। सो स्टार्टिंग में ये एसकेजी यूज हुआ करता था, बेस्ट है, आज भी अच्छा काम करता है, बट टीडीएस है। सेकेंड, अगर इसके बाद देखें तो अभी जो चल रहा है वो है एस टी एजीज की, क्या बोलते हैं इसको, सर्च थीम एड ग्रुप्स। ओके, सो सिंगल थीम ये वाला जो हम बात किया था, ये वाला, ये अभी हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट भी है आपके सामने, अगर देखा तो यहाँ पर फुल फॉर्म ये मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर, दिस इज सिंगल कीवर्ड पर एड ग्रुप, 3 to 5, नॉट एग्जैक्टली 3 to 5, अब यहाँ पर खुद ही 3 to 5 नहीं है, ज्यादा है। तो रिलेवेंट कीवर्ड्स इन वन एड ग्रुप एंड ऑप्टिमाइजिंग 20+ कीवर्ड्स पर एड ग्रुप। इसके बाद ये है सेटअप टाइम। ये ब्रॉड वाला जो है तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, मैं जस्ट आपको दो स्ट्रैटेजी के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो सेटअप टाइम यहाँ पर टीडीएस है, स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा टाइम लेता है, बट अगेन एंड अगेन ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। रिलेवेंस 100% है, बहुत सही है। यहाँ पर 90 to 95% है, बट यहाँ पर हाई आरओआई मिलता है अकॉर्डिंग टू केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। गूगल एआई फ्रेंडली है क्या? यहाँ पर एआई फ्रेंडली है, ओनली वन इज एआई फ्रेंडली। दिस इज एआई फ्रेंडली बट इट नीड्स मोर डेटा, इट नीड्स मोर कन्वर्जन डेटा इन योर कैंपेन्स। लाइक अगर आपके एड अकाउंट में ज्यादा कन्वर्जन है तो गूगल को पता है कि इस तरह से ये बिकता है, ठीक है। सो आपका जब तक रोआज आरओआई अच्छे से ऑप्टिमाइज है, देन यू कैन यूज ब्रॉड मैच, बट नॉट एट मतलब स्टार्टिंग में नहीं। ओके, ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। सो यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल मैंने लिखा है कि अगर कोई फर्नीचर सेल कर रहा है तो ओल्ड मेथोलॉजी क्या था कि टेबल्स का ही एक एड ग्रुप बनाया जाए जिसमें डाइनिंग टेबल भी हो, स्टडी टेबल भी हो, कंप्यूटर टेबल भी हो, बेड साइड टेबल भी हो। लेकिन अगर किसी ने डाला स्टडी टेबल फॉर स्टूडेंट्स तो उसको ऐड दिख रही थी डाइनिंग टेबल वाली, टिक वुड वाली। नाउ फॉर दिस थीम सॉल्यूशन वुड बी कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है कि मैं एक एड ग्रुप बनाऊंगा ए डाइनिंग के लिए, बी बनाऊंगा फॉर स्टडी के लिए, 3 बनाऊंगा फॉर जो भी है कंप्यूटर के लिए, एंड देन इसके अंदर ये ऐड कॉपीज और ऐड रहेगी। सो अब आते हैं हमारे मेथोडोलॉजी पे जो कि हम यूज करने वाले हैं फॉर आवर सर्च एड कैंपेन्स। तो इमेजिन यू आर अ वेटर और आपके पास अगर आपको कोई पूछता है, आपके वेटर या रेस्टोरेंट ओनर जैसे आपको अपनी इज्जत लगती है वो है, तो वेटर है, हम मैं वेटर हूँ,
किसी ने मुझे पूछा कि फिंगर चिप्स चाहिए, अगर मेरे पास फिंगर चिप्स का या लिक्योर का अलग से मेनू है, वो देना वर्सेस एक पूरा का पूरा मेनू कार्ड देना, दोनों में डिफरेंस है। सो यहाँ पर जैसे मैं कहूंगा पूरा मेनू देने को जेनरिक, एंड इसको कहूंगा मैं स्पेसिफिक। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, एपेटाइजर्स को या लिक्योर को अलग से थीम में डाल रहे हैं। सो अगर मेरे पास भले ही प्रोडक्ट है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब्जेक्ट्स, गूगल एड्स, मेटा, एसईओ। तो अगर किसी ने गूगल ऐड ढूंढा तो क्या मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसकी एक थीम बनाऊंगा, ऐड ग्रुप थीम बनाऊंगा। नाउ इसे कहते हैं हम सिंगल थीम ऐड ग्रुप्स। ओके, अब इसको किस तरह से आपको फॉलो करना है, सबसे पहले कीवर्ड क्लस्टरिंग करना है आपको, स्टेप 1। ये 5 स्टेप आई गेस मेथड है, हाँ 5 स्टेप है। तो 5 स्टेप में आपको इसको फॉलो करना है। 5 स्टेप में स्टेप 1 है कीवर्ड क्लस्टरिंग। ये एसईओ में भी इस टर्म को यूज किया जाता है। कीवर्ड क्लस्टरिंग यानी क्या होता है, लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग, मेरा प्रोडक्ट है अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड, तो कोर्स के रिलेटेड कोर्स, क्लासेस, ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट वगैरह, ये रहेगा मेरा क्लस्टर। ओके, एंड दूसरा क्लस्टर रहेगा मेरा लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोनों लिखा है मैंने, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन क्लास, इंटेंट है एजुकेशनल लर्निंग, दूसरा क्लस्टर है ये। इंटेंट वाइज दोनों भी डिफरेंस है, सर्विस वाइज डिफरेंस है, प्रोडक्ट वाइज डिफरेंस है। स्टेप 2, क्रिएट एड ग्रुप नेम। तो इसमें आपको जेनरिक है या स्पेसिफिक है, जैसे एड ग्रुप नेम देना है। थर्ड, एग्जैक्ट एंड फ्रेज मैच, प्रायोरिटी, कीवर्ड प्रायोरिटी। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सेशन तो उससे पहले देख लेना कि कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन किसका होता है। एग्जैक्ट मैच इज अ किंग, एग्जैक्ट मैच इज अ हीरो। सो एग्जैक्ट मैच को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है। एक्सेप्शंस के बारे में भी मैंने वीडियोस अपलोड किया है। तो एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन है आपको वो बजट होना चाहिए उसमें सबसे पहले, उसके बाद एलिजिबिलिटी, वो आप देख लेना उस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। मैं नीचे मैंने प्रॉम्प्ट भी दिया है आपको, वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन या क्या बोलता है, कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से आपको अच्छे से निकाल के देगा विद थीम्स। आते हैं उस पर। सो यहाँ पर आपको ये करना है। देन स्टेप 4, राइट थीम्ड एड कॉपी, योर हेडलाइंस मस्ट कंटेन द कोर थीम। ओके, मतलब आपका जो एड कॉपी है दैट शुड बी रिलेवेंट टू योर थीम या फिर योर प्रोडक्ट्स। लाइक आप अगर बेवरेजेस हो तो बेवरेजेस का ही बताओगे, उसमें स्नैक्स नहीं दिखाओगे। इससे क्या होगा, एड रैंक क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जॉइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इस तरह से ये एग्जांपल है। स्टेप 5, लैंडिंग पेज मैच। तो 3 चीजें तो मैंने पहले ही कहा था आपको रिलेवेंट होनी चाहिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थीम आपके कीवर्ड रिलेवेंट होने चाहिए। सेकंड आपका ये सॉरी कीवर्ड होने चाहिए, एड कॉपी होनी चाहिए, लैंडिंग पेज होनी चाहिए। ठीक है। नाउ मैंने हागाकोरी मेथड के बारे में आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, इसका मतलब होता है हिडन लीव्स, छुपे हुए पत्ते। ओके, तो मेन इसका ये होता है कि फोकस एंड सिंप्लिसिटी स्ट्रक्चर्ड वे में करना। एनीवेज, नाउ कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है, लाइक कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट करना। एक रनिंग शूज आपने 2 अलग अलग एड ग्रुप में डाला, तो आप कॉम्पीट 2 एड ग्रुप में ही कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने एक जगह डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो दूसरी जगह नहीं डालूंगा। या मैंने एक जगह लिखा डिजिटल मार्केटिंग एड ग्रुप में जहां पर कोर्स बेच रहा हूँ, दूसरे में डाला डिजिटल मार्केटिंग, नहीं चलेगा। एक में डाला डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, दूसरे में भी डाला डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, नहीं चलेगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें देखो, ये सर्च टर्म का रिपोर्ट है। ठीक है, मुझे जानना है यहाँ पर एक और मिस्टेक भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, इग्नोरिंग निगेटिव कीवर्ड्स। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे 2 अलग अलग इंटेंट वाइज कैंपेन्स है, उसमें एक है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, दूसरे भी एड ग्रुप में देखो मल्टीपल एड ग्रुप या कैंपेन में ये सेम है, दिख रहा है, इसमें और इसमें सेम कीवर्ड है। नाउ यहाँ भी ये फालतू चीज पे पैसा उड़ा रहा है, यहाँ भी उड़ा रहा है, कंफ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहा है, पैसे भी खा रहा है, देखो। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोरिंग निगेटिव कीवर्ड्स, फ्री जॉब्स, निगेटिव कीवर्ड्स एंड एड ग्रुप लेवल। आपको इग्नोर करना गलत बात है, ये मतलब मिस्टेक है ना। इसका सोल्यूशन क्या है, सर्च टर्म रिपोर्ट में जाओ। यहाँ पर सर्च टर्म रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ सर्च टर्म है, बट कॉलम में यहाँ कीवर्ड नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करो, यहाँ कॉलम्स में, मॉडिफाई कॉलम्स में जाके सबसे पहले कीवर्ड को सिलेक्ट करो। कीवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं बाजू में लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं। नाउ ये कीवर्ड आ गया। अब आप देख सकते हो कि कौन सा निगेटिव जा रहा है मेरे लिए कीवर्ड, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग। इंटेंट क्या है इसका,
सर्विस का, इसका क्या है सर्विस का, देखो सर्विस का, इसका क्या है सर्विस का, इसका क्या है सर्विस का, इस कीवर्ड को मुझे हटाना पड़ेगा, इसे मुझे हटाना होगा। अब ये यहाँ सर्च टर्म से भी निगेटिव कर सकता हूँ, बट ये सर्च टर्म निगेटिव हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से निगेटिव में डाल दूं, तो ये सर्च टर्म निगेटिव हो गया फॉर दिस एड ग्रुप और एंटायर आपके कैंपेन अकाउंट, सॉरी अकाउंट पे या कैंपेन लेवल पे भी कर सकता हूँ, बट मैं कीवर्ड निगेटिव करना चाहता हूँ, देन मुझे उस पर्टिकुलर कैंपेन में जाके इसे निगेटिव करना होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो मिस्टेक कि आप इग्नोर करते हो, इसे करना पड़ेगा। पैसे देखो कितना खा रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स ऑल्सो। नाउ ओवर सेगमेंटेशन, इतना भी मत तोड़ो कि रिजल्ट ही जीरो है। ओके, इतना भी मत कम करो, थीम में इनफ होना चाहिए स्कोप कि आपको आए। एंड फॉर स्मार्ट बिडिंग एंड एआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी जरूरी है कि उसको थोड़ा फ्रीडम भी मिले। नाउ हमने एड ग्रुप सीम्स कीवर्ड ये सब सीख लिया। कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, या फिर आप क्या बोलते हैं देख लेना, प्लेलिस्ट में है। इसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया अकॉर्डिंग टू जो भी हमने ये सब चीज की है। ओके, हागाकोरे मेथड हो या स्टैग हो या फिर कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अलग से होगा। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट बनाया है। ये प्रॉम्प्ट आप यूज करो इन जेमिनाई, बिकॉज गूगल एड्स के बारे में और इन चीज के बारे में, प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, एग्जैक्ट मैच के बारे में ये सही से देगा। आप इसको इस पे भी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी पे, फिर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिंक्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। एंड इवन अभी शायद मेरा जेमिनाई को पता होगा, इसलिए मुझे सही से रिजल्ट दे रहा है। ये रियल एस्टेट का मैंने एग्जांपल डाला है, शायद आपको दे ना दे, आई डोंट नो। अगर ये नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या करो, इस प्रॉम्प्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन एंड ये जो है हमने बात की है वो दे देना उसको, ये मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है उसको दे देना। सो दिस कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू कीवर्ड थीम के हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए टू ऑप्टिमाइज माय सर्च एड कैंपेन्स। तो हम किस तरह फटाक से इसको कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें प्लान चाहिए, तो आपको इसे कॉपी करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपको जो मैंने हाईलाइट किया है इन को चेंज करके आपके क्लाइंट के हिसाब से आपको डालना है। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल में डाला है रियल एस्टेट के लिए, तो मैं यहाँ पर डालूंगा रियल एस्टेट एंड देन इसके बाद सिटी डाला मैंने मुंबई। देन इसके बाद ये कर क्या रहा है, 3 to 4 BHK फ्लैट्स, 2 BHK फ्लैट्स वो डाला है। लीड जनरेशन मैंने गोल्ड डाला है, बाकी ये खुद कर लेगा। ना यहाँ पर उसने स्टैग यूज किया, सिंगल थीम कीवर्ड, सिंगल एड ग्रुप्स। इसके बाद इसने किस तरह कंसोलिडेट किया, इन इंटेंट सेगमेंटेशन किए, क्रॉस नेगेटिव्स किया यूजिंग हागाकोरे मेथोडोलॉजी, जो मैंने आपको बताया, जो गूगल भी इसको रेकमेंड कर रहा है। देन मुझे रिजल्ट्स मिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स यूजर इंटेंट वाइज, एंट्री एंड मिड लेवल इंटेंट अलग से किया। इसमें देखो फ्रेज मैच है बिकॉज एंट्री एंड मिड लेवल इंटेंट, इंटेंट समझ के उसने किया। सेकंड देखो हाई प्रायोरिटी पे प्रोडक्ट वाइज 3 BHK ब्रॉड इंटेंट है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप रो हाउसेस इन मुंबई ये वगैरह हाई प्रायोरिटी है। इसके बाद ये भी हाई प्रायोरिटी है, बट ये एग्जैक्ट मैच है, दिख रहा है, कॉम्पिटिटर नेम एंड प्राइस। ओके, नहीं ये भी ब्रॉड मैच ही रखा है इसने, सॉरी फ्रेज मैच ही रखा है इसने। सो ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझे एआई ने दिया है, मतलब जेमिनाई ने ही दिया है। सो जेमिनाई एंड गूगल इज रेकमेंडिंग दिस मेथोडोलॉजी फॉर स्मार्ट बिडिंग, सर्च थीम्स एंड एड ग्रुप थीमिंग के लिए। सो आप इसे जरूर ट्राई करो। एंड जो हमारा प्रायोरिटी वाइज है, जो विच इज क्या कहते हैं एग्जैक्ट मैच वगैरह का, आप इसकी ही डुप्लीकेशन करके उसे भी टेस्ट कर सकते हो। सपोज मैंने एड ग्रुप थीम बनाया है विच कंटेन्स ऑल ब्रॉड मैच, देन आप उसका एक एग्जैक्ट मैच वाला भी वेरिएशन बना के टेस्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी पे वो एग्जैक्ट मैच देगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, उसको आप वीडियो में समझ लेना। सो ये था मोटा मोटा आपका एक प्रॉम्प्ट भी दिया है मैंने आपको, इसे ट्राई करो। इसने बताया है किस तरह से क्या क्या करना है, कितने एड ग्रुप्स बनाने हैं, किस चीज के लिए एड ग्रुप्स बनाने हैं। यू मस्ट ट्राई दिस। इसको और रिफाइन करने की जरूरत है, मैं मानता हूँ, बट रिफाइन आप तभी कर पाओगे जब आप अपने क्लाइंट के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट्स पाओगे। सो फर्स्ट ट्राई दिस एंड देन ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू ये तो मैं ये गूगल ने ही दिया है जेमिनी ने, इसलिए ये पूरा का पूरा सेम प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, सो अभी
ये था एड ग्रुप थीमिंग के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।